जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नोट्स और पावर सेट के बारे में। पहले नोट पढ़ लेते हैं। नोट नोट में क्या होगा कि आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप चैप्टर में क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ऐसा देखा मिल जाएगा और किसी से रिलेटेड ऐसा देखा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा लिखा होगा ना तो इस तरफ तो सेट का नाम होगा, इस तरफ सेट होगा और इस तरफ जो भी लिखा होगा एलिमेंट होगा। ये इस सेट का ये एलिमेंट होगा। यहाँ पर एलिमेंट लिखाएगा, यहाँ पर सेट, इस तरफ सेट। और दूसरा में आ जाइए, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा में अगर आपको इसे देखने को मिलेगा कभी, इसे तो इधर भी सेट और इधर भी सेट, ये दोनों तरफ सेट लेगा। इसका मतलब है कि ये सेट नहीं होगा, इस तरफ सेट दोनों बराबर में नहीं होगा, इसका मतलब बिलोंग नहीं करता है और इसका मतलब बिलोंग करता है। चलिए देखिएगा कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल से अपने समझिए। जैसे एग्जाम्पल लिए यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 4 5 ले लिए। अब करना क्या है, हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो हमसे ऐसे पूछ लेगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा 1 2 3 7 8 9 ऐसे दे देगा। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा 1 2, इसमें सीधा ऐसा ही रह जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं देगा। यहाँ पर 4 दे देगा और 5 दे देगा। होता है क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, एलिमेंट। एलिमेंट इस तरफ लिखा हुआ है हमारे पास, तो एलिमेंट दिया है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। पहला बात तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। एलिमेंट इस तरफ दिया हुआ है तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इस सेट में देखिए आपको कौन कौन एलिमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके पहले ये 1 2 3 तक तो लिखा है, लेकिन 7 8 9 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखिए सेट ए का है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। तो ए 1 बिलोंग करता है सेट ए से, इसी में एक है 2 है तो यहाँ पर भी ए लिखाएगा, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए लिख दें। लेकिन करना क्या है हमें, जब हम 3 पर से आगे बढ़ेंगे 7 पर, 7 देखिए इसमें इस सेट में है तो नहीं है, तो 7 पे इसमें से बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर कटिस का चिन्ह है, कटिस का चिन्ह वाला यहाँ पर दीजिएगा। जो सेट में नहीं हो और वो आपको ऑप्शन में मिले तो यहाँ कटिस का चिन्ह वाला हम ऑप्शन टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद में ये भी तो नहीं है, 8 भी नहीं है और फिर 9 भी नहीं है। इसी प्रकार से ये क्या होगा, एलिमेंट हमें बताता है कि सेट का एलिमेंट है या नहीं, बिलोंग्स टू। तो इसे पढ़ेंगे क्या, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट बी, सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये तो ए से नहीं ना बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 7 में है ये नहीं, इसलिए नहीं है। अब इसको लिखेंगे, देखिए इस तरफ सेट है, यहाँ पर तो लिखा हुआ सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रहता है वो तो सेट होता है। सेट के लिए क्या चिन्ह देंगे, ये वाला। सेट वाला ये वाला देंगे, कर्ली ब्रैकेट है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरफ सेट लिखा है, यहाँ पर सेट लिखा है तो इस तरफ भी सेट लिखाएगा। अब सेट देख रहे हैं, सेट इसमें जैसे सबसेट हम तोड़े इसका तो 1 2 3 4 5 अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग लिखे हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए तो सेट इस तरफ सेट है तो उस तरफ भी सेट होगा, तो सेट ए का एलिमेंट है ये सब। आपको कहिएगा ये कैसे होगा, तो देखिए आपको एक नोट लिखा होगा जिसमें लिखा होगा एम्प्टी सेट इज एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिखा होगा आपने। फिर आपको ये भी दे सकता है 1 2 ऐसे करके कुछ 3 4 या ऐसे 1 2, अब इसका भी यहीं पर हो जाएगा ए से जो बिलोंगिंग है। अब फिर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए जो बिलोंग नहीं करता है, तो उसे 7 ले लीजिए, जैसे में
तो ये बिलोंग नहीं करता है सेट, यहाँ पर तो नहीं करता है, इस क्वेश्चन के आधार पर तो नहीं करता है, कहीं पर अगर होगा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो आप इसे लिखते हैं या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर लिख लीजिएगा ये 2 है। आइए एक और क्वेश्चन करते जल्दी से उतार लीजिए, इसी पर ही एक क्वेश्चन। देखिए बेसिकली हमें समझाना क्या था कि यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब और ये चिन्ह का मतलब दोनों का समझाना था। इसका बिलोंग्स टू होता है, इसका मतलब सबसेट या सुपरसेट भी आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेते हैं जो लगे बनाने में भी कि हाँ। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बराबर, इसे जेड बराबर ले लेते हैं, जेड बराबर 1 2 3 4 5, इसे एक ब्रैकेट में रख देते हैं। उसके बाद में आइए कर्ली ब्रैकेट है ये, यहाँ पर 4 ले लेते हैं फिर से, चलिए यहाँ पर देखिए, ये नहीं लेते, ये गलत है, बहुत ज्यादा इसमें कचरा है। इसे अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इसे ये लिख देगा 1 2 ऐसे करके, फिर 5 दे देगा, कर्ली ब्रैकेट 2 दे देगा, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट 5 दे देगा, और कर्ली ब्रैकेट 3 4 दे देगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 6 दे देगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट 3 4 ऐसे कुछ करके दे सकता है आपको। फिर यहाँ पर आ जाइए कर्ली ब्रैकेट 5, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ दे देगा आपको। तो आपको फिर यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलिमेंट है तो उस तरफ सेट लिखा गया, सेट जेड है, सेट जेड, यहाँ पर भी एलिमेंट है, ये भी सेट जेड का होगा। इसके बाद में ये देखिए सबसेट है, या एलिमेंट भी मान सकते, लेकिन सबसेट यहाँ पर लेंगे जेड। उसके बाद में आ जाइए ये, इसे सबसेट मानिए, अब एलिमेंट भी मान सकते हैं आप, इसे भी सबसेट मानिए। चलिए और यहाँ पर आइएगा तो आपको एलिमेंट लगाना पड़ेगा, क्यों, इसके पीछे रीजन है। देखिए ये जो एलिमेंट, इस सेट का जो एलिमेंट है वही एक सेट है, वो भी एक सेट है, तो यहाँ पर सेट आएगा, ये वाला आएगा तो यहाँ पर एलिमेंट बन जाएगा। और ये भी एक सेट है जिसका एलिमेंट है ये भी एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर सबसेट का चिन्ह देना पड़ेगा। उसके बाद में ये फिर यहाँ पर देखिए डबल कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट में ही है और दूसरा सबसेट सेट बना है उसमें लगाया गया है, तो ये सबसेट का चिन्ह यहाँ पर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप सबसेट का चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को नहीं देंगे ये, ऐसे क्यों, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाई जब हम देते हैं तो ऑलरेडी वो सेट हम मान चुके होते हैं, चीना को नहीं देना है हमें। जब यहाँ पर हम दे चुके हैं तो यहाँ पर चीना नहीं देंगे, क्योंकि हम जब फाई लिखते हैं, फाई का मतलब ही होगा कि वो एक सेट है, इसलिए ऐसा नहीं लिखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन उतार लीजिए, चलते उसके बाद में आगे, ठीक है चलते हैं। ये दोनों समझ लीजिए क्या है कि एलिमेंट एक तरफ बिलोंग्स टू जहां पर आपको दिया रहे वहां पर एक तरफ एलिमेंट होगा और एक तरफ सेट होगा। अगर आपको सब सेट दिया हो तो दोनों तरफ सेट का ही चर्चा किया जाएगा, एलिमेंट का उसमें चर्चा नहीं किया जाएगा, आपको सेट पकड़ना होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, ए बराबर 1 2
3। अब 3 इसका सबसेट हमें बनाना है। सबसेट कैसे बनाएगा? सबसेट पहला बात आपको बताया था, पहला पेज में क्या करना है, इसे ऐसे सबसेट लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 2 3 3 1। एक दो तीन, ये सब ए का सबसेट है। ये सब जितना है ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसेट है। और ये सबसेट क्या क्यों लिखे हम यहाँ पर, और ये सबसेट का एक अलग सेट होगा। ये जितना सबसेट हम लिखे हैं, इस सबसेट का एक सेट बनाइए। एक सेट में अगर बनाएंगे, यहाँ पर सेट बना दिए हम, तो इसे क्या बोलेंगे, पावर सेट। क्या? पावर सेट। पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं? पीए से। पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं? पीए से। अगर देखिए इसका सेट ए का जितना सबसेट होता है, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरा सबसेट लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे रह सकता है। सबसेट करने का मतलब सेट अलग अलग क्या है कि अलग अलग वो रह सकता है, कितने पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग कई तरीका से रह सकता है, चाहे इतने तरीका से रह सकता है। और इस सब जो सेट में होगा उसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं? पीए से। तो यहाँ पर देख लीजिए, सारे सेट जिसमें जिसका सबसेट हो, एक सेट का जिसका सबसेट पूरा एक सेट में हो, उसे हम पावर सेट कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ all subset of set A is called power set. The collection of all subset of set A is called power set, denoted by PA। PA से डिनोट करता है। और NPA में आपसे पूछ लेगा, अगर NPA पूछ रहा है, नंबर ऑफ पावर सेट पूछेगा, तो आप में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, इसे बोलेंगे। इसके बाद में देखिए, इसको आप कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर सेट का नंबर अगर पूछ रहा है, तो देखिए 2 का, इसका सबसेट क्या बनेगा, इसका 2 बन सकता है, इसका 2, इसका 2, तो 2 8 होगा। इसका गुना कीजिएगा, 2 के पावर 3 8 होगा। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यही तो है एलिमेंट। इसका एलिमेंट यही ना 8 गो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर है लिखा, पूरा 8 गो है और 8 गो यहाँ पर। तो इसका एलिमेंट का नंबर हम बता रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट का नंबर हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर 8 गो एलिमेंट है। जो इसका सबसेट का नंबर है वो इसका एलिमेंट का नंबर है, जो इसका सबसेट का नंबर है उसका एलिमेंट का नंबर है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिएगा डिफिनेशन में। अब इसे यहाँ पर 2 लिखते हैं। सेट ए में एलिमेंट 1 है, तो आपसे पूछ सकता है क्या कि पीए लिखिए। पीए आपसे पूछ सकता है, तो पीए लिखने के लिए क्या, इसका सबसेट निकालना होगा। पहला तो कर्ली ब्रैकेट में एक ले लीजिए हाई सेट, जिसमें कुछ ना हो। दूसरा में 1 ले लीजिए। अब इसका एक सेट बना दीजिए।
बना दिए एक सेट। पहला फाइव ले लिए, ये आ भी सकता है और एक में होगा सिचुएशन क्या बनेगा कि ये नहीं आएगा, दूसरा में होगा ये आएगा, तो ये दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप इसे मान लीजिएगा आप अल्फा, इसे बीटा। अब इसका बनाना है हमें पावर सेट का पावर सेट। पावर सेट का पावर सेट लिखाएंगे तो हमारे पास क्या है, इसे लिखेंगे अल्फा बीटा, समझ गए। अब इसका इसका पावर सेट का पावर सेट हमें निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट में पहले हाई सेट से आएगा, उसके बाद में क्या होगा हाई सेट के, तब अल्फा आएगा एक बिट, उसके बाद में बीटा, फिर अल्फा बीटा, यहाँ पर यह आया। देखिए अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसका भी एक सेट बना दीजिए यहाँ पर, बड़का सेट जिसे पावर सेट कहेंगे, इसका सेट बनाइएगा तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, समझ गया। इसके बाद में ये हाई सेट आएगा, उसके बाद में हाई सेट के अंदर सेट आएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद में ये जो बीटा माने है, ये पूरा सेट सेट के अंदर में एक है, उसे भी माने है पूरा, ये पूरा को बीटा माने हैं, तो पूरा का बीटा माने हैं, तो यहाँ पर दो को कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसे माने हैं हम अल्फा, इसे माने हम बीटा। अब इसका पूरा एक सेट बना दीजिए, इसका एक सेट बन गया, इसे हम पावर सेट के पावर सेट कहेंगे इसको। उसके बाद में आप ये लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट अंदर में एलिमेंट एक है, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर में फिर कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट हाई है, उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट है, उसके एलिमेंट 1 है, ऐसे लिखिएगा। चलिए अब आगे इस पर ही एग्जांपल एक और करते हैं। इसमें आपको लिखा मिलेगा P5, इसी पर एलिमेंट एक दे देगा और P5 पूछ लेगा आपसे, तो P5 पूछेगा, तो P5 में क्या होगा, 5 का एलिमेंट तो ऐसे होता है कुछ, आप ऐसे ही ना लिखेगा 5 का, और P5 इसका एलिमेंट निकालना है हमें। उसके बाद में जाइए फिर से इसका भी इसका P5 का निकालना पड़ेगा। इसके बाद में P5 का मतलब होगा कि आएगा क्या, यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद में इसके बाद एक चॉइस बचेगा ना, ये आ सकता है, तो इसे पावर सेट में इस तरह लिखेंगे। 5 बराबर देखिए 5 बराबर ऐसे होता है, तो P5 में इस प्रकार से लिखा जाएगा। P5 में इस प्रकार से लिखा जाए, तो इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे अल्फा। उसके बाद में दिए P5 को पावर सेट 5 को फिर से पावर सेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये है अल्फा, समझ गया, अल्फा है, फिर इसे निकालेंगे तो इसका मर्जी हो, यह आ भी सकता है, इसका मर्जी हो तो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। और एक पावर सेट का बड़का सेट लगा दीजिए, इसे भी बोलते हैं क्या, पावर सेट 5 का पावर सेट। पावर सेट 5 का पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा, दो, जिसमें एलिमेंट अगर 5 हो तो देखिए यहाँ पर 5 सेट का पावर सेट निकालेंगे, तो पहले का बारी में तो निकालेंगे तो एक आएगा, दूसर का बारी में 2 एलिमेंट आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद रहिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। देखिए ये उतार लीजिए ठीक से, यहाँ तक लाइएगा, ये वाला क्या है, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक एक का है, तब ये है तीसरा क्वेश्चन। चलिए आइए उतार लीजिए तो
कोशिश करते हैं कि एक डायग्राम बनाने, पहले समझा देते उसके बाद में ना होता है डायग्राम बनाएंगे। पहले देखिए, अगर एलिमेंट एक हो सेट ए में, एलिमेंट मान लीजिए 0 हो तो 0 से स्टार्ट करते हैं, हैवी ना करें इसलिए 0 है। तो इसका एलिमेंट में पहले क्या करेंगे, पावर सेट निकालेंगे। तो पावर सेट तो इसका ये हो जाएगा, क्या होगा, एक एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा, 2 के पावर 0 है रखिएगा तो आपको 1 मिलेगा। उसके बाद में इसका पावर सेट का पावर सेट निकालते हैं, यहाँ पर आया। इसके बाद में पावर सेट का पावर सेट निकालेंगे तो क्या होगा, इसे मान लीजिए आप यहाँ पर अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा। उसके बाद में अल्फा, तब यहाँ पर एक खाली सेट ले लेंगे, थाई सेट, इसे लिखेंगे तो अब हो गया ये पावर सेट का पावर सेट। उसके बाद में इसको मान लेते हैं, ये तो ये पूरा को, इस पूरा को ए मान बी मान लेते हैं और इसको अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, अल्फा बी और अल्फा, नहीं अल्फा इसे मानेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, बीटा मान लेते हैं, बीटा, ये बी और बीटा है, दोनों के भी नहीं मानिएगा। तब उसके बाद में आ जाइए फिर पावर सेट का पावर सेट, पावर सेट का पावर सेट का पावर सेट फिर से आएगा, यहाँ पर ए आएगा। तब अब इसको फिर से तोड़ना है हमें, इसका तोड़ने के लिए क्या होगा, पहले देखिए, पहले तो एक होगा कि खाली आ जाएगा, नहीं आना है, दोनों में से कोई नहीं आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर बी और बीटा दोनों आएगा। अब इसे खोलिएगा, अब इसको खोलिएगा ना, आपको ऐसा कुछ, इसका भी एक सेट बना दीजिए, बड़का सेट, इसका सेट बनाइएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद में ये तो सेम रह जाएगा, यहाँ पर सेम करली ब्रैकेट रहेगा। बीटा किसको माने हैं, बी किसको माने हैं, नहीं ये बीटा है, बी किसको माने हम, अल्फा को, और अल्फा किसे माने हैं, फिर उसे देखिए कहाँ तक ले जाता है। उसके बाद में जो बीटा किसे माने हैं, हाई को माने हैं बीटा। उसके बाद में ये दे दीजिए। तब यहाँ पर आइए, यहाँ पर बी है तो बी कर्ली ब्रैकेट अल्फा, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट सीधे हाई हो जाएगा। फिर इसे एक टर्म और आगे हमें ले जाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ जाएगा ये, उसके बाद में ये इसके अंदर देखिए अल्फा हम किसे माने हैं, फाई सेट को। तो यहाँ पर फाई ये हो जाएगा, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। उसके बाद में ये बीटा, ये तो हो गया है। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पे, अल्फा को क्या माने हैं हम, हाई माने हैं। उसके बाद में इतना हमें लिखना होगा, कै होगा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, चार एलिमेंट हुआ कहेगो। जब हम पावर सेट के पावर सेट 3 वेरी निकालेंगे तो हमें 4 एलिमेंट मिलेगा। कितना पर, जब एलिमेंट 0 हो, उस पर हमें 3 वेरी निकालेंगे तो 4 एलिमेंट मिलेगा। अगर वहीं पर 4 के निकालेंगे, 4 के देखिए, जब 2 निकाले, यहाँ पर 0 का निकाले हैं, 1 आया है, और 1 के निकाले, 1 के 0 का ही 2 बार निकाले हैं यहाँ से यहाँ पे, तो क्या आया, 2 आया है, 1 आया, पावर 1 आया यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर क्या आया है, 3 निकाले हैं तो पावर 2 आया है। तो इसके बाद में अगला में क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 आया है तो पावर 4 आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेगा पावर सेट ए, यहाँ पे 4 बारी अगर आपसे पूछ लेगा तो 2 के पावर 4 आप लिख दीजिएगा, इतना एलिमेंट होगा। आपसे ये पूछ सकता है 2 के पावर 4,
2 के पावर 4 कितना होता है 16। 16 ऐसे एलिमेंट आप देख सकते हैं जिसका ये पावर सेट के पावर सेट 4 भी लेकर पूछेगा, और जिसका एलिमेंट 0 हो तो वो 16 को ऐसा एलिमेंट अपने अंदर लिखेगा। इसी प्रकार से आप बहुत सारे लिख सकते हैं। चलिए इतना ही, अगला अगला फिर करते हैं। इस पे एलिमेंट 1 रख देते हैं यहाँ पे। एलिमेंट 1 से नहीं हुआ उतार लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। और अगर इससे अगला होगा तो क्या आएगा 16, यहाँ पर 16 आएगा। तो आप यहाँ पर 4 बेरी पूछे हैं तो आप 2 के पावर 4 रखे हैं, 5 बेरी पूछ लेगा यदि 5वां बेरी पूछेगा तो 5 नहीं 16 रखेंगे। एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 16, तो 16 रखेंगे। 16 का जैसे एलिमेंट 4 बेरी क्यों रखें, क्योंकि इसका मन भी होगा आने का और नहीं आने का, इसका भी मन होगा आने का नहीं आने का, इसका भी होगा आने का नहीं आने का, इसका भी नहीं आने का आने का। तो ये सब हो गया 16 दे जाएगा। उसके बाद में जब 5वां निकालेंगे हम तो 2 के पावर 16 रखेंगे, 2 के पावर 16 और उसको गुना करेंगे, फिर जितना आएगा छठा बेरी में उतना के पावर 2 के पावर उतना रखेंगे। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको 3-4 तक ही पूछेगा। यहाँ तक बहुत हो गया, इसके आगे तो नहीं पूछना चाहिए। चलिए पूछेगा, लेकिन आप समझ गए, पावर से बढ़ाते जाइएगा। जो नहीं यहाँ पर एलिमेंट रहेगा उसके पावर भी रख दीजिएगा, वही एलिमेंट होगा।